नमस्कार बच्चों। आज हम देखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के तहत बिजनेस स्टडीज प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाया जाता है। एग्जाम नज़दीक है तो हमें ध्यान देना होगा कि प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाया जाता है और हमें इस प्रक्रिया को शुरू करने होंगे, तभी हम प्रैक्टिकल को हम फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ये पेज खुला हुआ है, हमें क्या करना है, हमें टाइटल पेज तैयार करने हैं। और आपको दिख रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से हमें टाइटल पेज बनाने हैं। तो ये जो टाइटल पेज है थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे पे हमको बनाना है, तभी ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और उसके बाद हमें सर्टिफिकेट एक डिजाइन करनी है, और सर्टिफिकेट का मैटर जैसे आप देख रहे हैं इसी तरीके से आपको सर्टिफिकेट बनाने हैं। और खास तौर से ये सर्टिफिकेट जो है ये प्रिंटेड रहेगा तो बेहतर है ना, बेहतर माना जाता है। मगर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप इसे अच्छी तरीके से हाथ से भी लिखेंगे तो ये सर्टिफिकेट बनाई जाएगी, है ना। सर्टिफिकेट के बाद आपको कंटेंट बताने होंगे, यानी आप इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या करने वाले हैं। कंटेंट कंटेंट का मतलब होता है एक इंडेक्स की तरह आपको ये पेज को तैयार करना है। जैसे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, पहले एक्नॉलेजमेंट का पेज लगेगा, फिर आपको इंट्रोडक्शन देने हैं, इंट्रोडक्शन के सब पार्ट्स आप क्या क्या कर रहे हैं वो सारे चीज आपको बताने हैं, टॉपिक के बारे में बताने हैं, आपकी प्लानिंग के बारे में बताना, आपको किस किस रास्ते से गुजरना है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, इस टॉपिक को कवर करने के लिए, वो सारी चीजें आपको प्लान में बतानी है। फिर आपको एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन दो भागों में हमें तैयार करना है। पहला भाग जो है वो क्वेश्चनर बेस्ड होता है, क्वेश्चन आपको जनरेट करने हैं फेल्स प्रिंसिपल्स के तहत, फिर आपको उस पे एनालाइज करने हैं। पार्ट टू है, इसमें आपको अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन देना है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन उन्हीं क्वेश्चन का आपको क्या करना है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन देना है। फिर उसके बाद समरी बनाते हुए इसको कंक्लूड करोगे, और इस तरीके से ये जो पेज है कंटेंट पेज तैयार होता है। और यहाँ पे पेज नंबर जरूर हमें बताने हैं, है ना, पेज नंबर जरूर दर्शाने हैं। फिर उसके बाद आता है एक्नॉलेजमेंट का पेज। एक्नॉलेजमेंट का मैटर इस तरीके से होगा, है ना, हम एक्नॉलेज करेंगे और ये मैटर इस तरीके से होगा। ये भी प्रिंटेड लगाएंगे तो अच्छा माना जाएगा। फिर आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी जो आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का मेन पार्ट होता है ना, आपकी टॉपिक क्या है और आप इसमें क्या करने वाले हैं सब बताओगे। और प्लान आपने क्या क्या प्लान किया हुआ है ना, वो सारे प्लान स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी, पीरियड ऑफ द स्टडी, किस समय के लिए आप इसको स्टडी कर रहे हैं वो पीरियड आपको बताना है, ऑब्जर्वेशन टूल्स आपने क्या क्या लिया है और इसके ड्रॉबैक्स क्या है ना। और ये सारी प्लाने आप सारी स्टेप्स आपको इसके अंदर बताने हैं, इस प्लान टॉपिक के अंदर बताना है। फिर हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। जैसे ये जो हमने बताया है इसको विस्तार से समझाएंगे, एक एक पॉइंट को इस तरीके से समझाएंगे। समझाने के बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओगे, आपने किस ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन पे सर्वे किया है, उस ऑर्गेनाइजेशन की सारी डिटेल्स इस तरीके से आपको बताना है। अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन में जैसे नेम ऑफ द कंपनी हुआ, हेड ऑफिस उसकी कहाँ पे है, कंपनी टाइप क्या है, इंडस्ट्री टाइप क्या है, और कब एस्टैब्लिश हुआ है, फाउंडर कौन है, और ये किस प्रोडक्ट से डील करता है, और एरिया सर्व्ड यानी किस एरिया को सर्व करता है ये, और कितने एम्प्लॉय हैं, इसके एनुअल सेल्स क्या है, एनुअल प्रॉफिट क्या है,
और इसकी फिक्स्ड एसेट कितनी है और करंट एसेट कितनी है। ये सारे इंफॉर्मेशन आपको इस हेड के अंदर देने हैं। उसके बाद हमें सब्जेक्ट मैटर, जो हम मेन मुद्दे पे आते हैं, अब हमें क्या करना है। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रिंसिपल्स पे आधारित है, तो यहाँ पे हमने फ्योल्स प्रिंसिपल्स को कंसिडर किया हुआ है। फ्योल्स प्रिंसिपल्स, जो 14 प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके आधार पर हमने सर्वे किया हुआ है, और सर्वे हमें, और ये प्रोजेक्ट उसी के आधार पर हमको बनाना है। तो ये 14 प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, है ना। ये सारे 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं वन बाय वन, और ये प्रिंसिपल्स आपको मालूम है ना। वो सारे प्रिंसिपल्स आपको लिखने हैं यहाँ पे। फिर आपको बताना है पीरियड ऑफ द स्टडी, है ना। पीरियड ऑफ द स्टडी, ऑब्जर्वेशन टूल, जैसा हम शुरू में बता चुके हैं, उसी को विस्तार से यहाँ पे बताया गया है ना। फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की स्टडी बता रहे हैं, ये अपने ऊपर है, हम अपने एडजस्टमेंट के सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं। फिर लिमिटेशंस, इस स्टडी में आपको क्या ड्रॉबैक लगा है वो बताओगे यहाँ पे, है ना। क्या ड्रॉबैक है वो बताओगे। और उसके बाद हमारा शुरू होता है एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन 1 बेस्ड ऑन क्वेश्चन। अब ये इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इसमें आपको ये जो प्रिंसिपल्स है ना, उसके आधार पर आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। ये जैसे दिख रहे हैं, है ना। ये देखिए, ये आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस तैयार करने हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिया है, डू यू हैव ऑल द अथॉरिटी कनेक्टेड विथ योर वर्क। तो ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर है, जैसे थर्ड क्वेश्चन हम देखें, डू यू गिव अप प्रायोरिटी टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, है ना। तो ये सबऑर्डिनेशन से इंटरेस्ट रिलेटेड है। फिर ये है, डू यू गेट रीजनेबल रेम्युनरेशन। ये अपना फोर्थ जो प्रिंसिपल है, रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉय से रिलेटेड है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन लेने हैं और सैंपल इकट्ठे करने हैं, लोगों से पूछने हैं। आपने कितना डिसाइड किया हुआ, कितने लोगों के सैंपल करने वाले हैं, वो आपको संख्या बतानी है ना। तो उसके बाद क्या करना है, कितने लोग हाँ बोल रहे हैं, कितने लोग ना बोल रहे हैं, है ना। कितने लोग नो रिस्पॉन्स बोल रहे हैं और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इन तीनों का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आपको एक चार्ट तैयार करनी है, एक डाटा लेनी है, सर्वे डाटा, ठीक है। फिर उसको क्या करोगे, आप एनालाइज करोगे। अब आप उस, मतलब लोगों ने क्या कहा, उसके आधार पर आप क्या करोगे, एक्सप्लेनेशन दोगे। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट है। फिर आप कंक्लूड करोगे, है ना, कि फेयर प्रिंसिपल्स क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, और आप क्या समझते हैं, है ना। इस तरीके से एक कंक्लूजन दोगे। हर एक प्रिंसिपल को इसी तरीके से आपको कवर करने हैं, और इस तरीके से ये चलता जाएगा। 14 प्रिंसिपल्स तक आपको इसी तरीके से आपको करने हैं ये क्वेश्चंस, राइट। अब मैं आपको स्लोली बताता हूँ। जैसे पहला है, आप देख सकते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन हो गया। और दूसरा है, इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये सारे मैटर्स हैं, है ना। आप इसको देख के फॉलो कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। इसको कॉपी डाउन नहीं करना है, मगर इसके अनुसार आपको क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। ये आपको मदद जरूर करेगा। और ये जो तीसरा जो पॉइंट है, ये मैंने यहाँ पे स्टॉप किया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन से रिलेटेड 64 लोगों ने एस कहा, है ना, और 6 लोगों ने ना कहा, और 10 लोग भाई कोई रिस्पांस नहीं देना चाहते हैं। तो इस तरीके से 80 लोगों ने रिस्पॉन्ड किए, ठीक है। ये 80 लोगों पे सैंपल था ये, है ना। तो उसी तरीके से ये सारे, जैसे रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉय में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया था, डू यू गेट रीजनेबल रेम्युनरेशन। आपको रीजनेबल रेम्युनरेशन मिलता है कि नहीं, सैलरी वगैरह मिलता है कि नहीं। तो 31 लोगों ने कहा हाँ, 38 लोगों ने कहा ना, और कुछ लोगों ने कहने से मना कर दिया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं किए। इस तरीके से कुल जो हम रेस्पोंडेंट हैं वो 80 लोग हैं। 80 लोग पे ये सर्वे किया गया। ऐसे आपको क्या करना है, 14, है ना, जो क्वेश्चन है, 14 प्रिंसिपल्स है, उस पे आपको क्या करना है, इसी तरीके से सर्वे करना है। तो मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर रहा हूँ, ताकि आप इसको समझ सकें, इस मैटर को
पढ़ के आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकें। ठीक है, ये इस तरीके से आपको ये 6th प्रिंसिपल जो है आपका स्केलर चेन है, और 7 जो है इक्विटी पे आधारित है ना, इक्विटी। आप इसको देख सकते हैं, इसको बना सकते हैं, इक्विटी पे आधारित, है ना। हमें सबको बराबर इंपॉर्टेंस देना है, ये प्रिंसिपल इसके बारे में बताता है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन, है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। इसका क्या मतलब डाटा निकला, ये आपको रिकॉर्ड करना है। फिर उसके बाद इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, है ना, ये 9th है, 9th प्रिंसिपल, है ना। इस तरीके से आपने क्या किया हुआ है, फर्स्ट फेज की आपने किया हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं, आपने सेकंड सेकंड इन्वेस्टिगेशन आपने शुरू किया, जो आपके पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे आधारित है। तो यहाँ पे आपने कुछ पॉइंट्स लिए जिसके आधार पर आप पर्सनल ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं। देखिए, या तो ये 2 इन्वेस्टिगेशन बनाएं, या आप एक ही इन्वेस्टिगेशन पे 14 पॉइंट को कर सकते हैं। जैसे आपने अभी हम करते देखते आ रहे हैं, उसी तरीके से 14 पॉइंट बना के आप खत्म कर सकते हैं। ये जो है प्रोजेक्ट है, इसमें क्या किया गया कि पहले कुछ को पार्ट 1 में रखा गया, कुछ पॉइंट्स को, कुछ प्रिंसिपल्स को हमने पहले कैटेगरी में रखा, दूसरे को पर्सनल ऑब्जर्वेशन कैटेगरी पे रखा गया है। तो दूसरे में इन्होंने ये 5 पॉइंट लिए हैं, हमने, है ना, 5 पॉइंट लिए हमने। डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल्स, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑर्डर और स्प्रिट डिकॉप्स। ठीक है, ये 5 जो प्रिंसिपल्स हैं, इस पे हम क्या करने वाले हैं, इस पे हम अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन देने वाले हैं। तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन यानी सेम चीज है कि डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है ना। ये आप डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब पहले बताओगे, फिर वहां पे जो आपने सर्वे किया है उसको समझोगे, उसको बताओगे, है ना। जो आपने ऑब्जर्व किया उसको देखोगे, आप देखोगे, आपके दिमाग के अनुसार आपको क्या करना है, कंक्लूड करना है ना, कंक्लूजन देना है। ये ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा अलग है। पिछले वाले में क्या था, क्वेश्चन पूछा गया था, सैंपल लिया, और फिर सैंपल लोग बाग क्या कहते हैं उसके अनुसार आपने कंक्लूड किए थे। यहाँ पे इस पार्ट में आप क्या कर रहे हैं, फेल्स प्रिंसिपल क्या कहता है और आपने वहां पे क्या देखा, और उसके बाद कंक्लूजन, आपका राय। इस तरीके से आपको ये पॉइंट करने हैं। या तो आप फर्स्ट स्टेप के अनुसार पूरे 14 पॉइंट को कर सकते हैं, या सेकंड इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से 14 पॉइंट को कर सकते हैं। हालांकि इस प्रोजेक्ट में 2 पार्ट में दिया गया है, मगर आपको सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। पार्ट 1 के हिसाब से ही आप सारे 14 पॉइंट्स को करके खत्म कर सकते हैं, या पार्ट 2 के द्वारा सारे पॉइंट्स को आप अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन देके खत्म कर सकते हैं। इस तरीके से ये डिसिप्लिन के बारे में आपका ओपिनियन बताया गया, ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में ओपिनियन बताया गया है, और ये रिजल्ट्स ऑफ एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन, ये एक महत्वपूर्ण है ना। रिजल्ट्स ऑफ एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन जो है एक पार्ट है, आप कंक्लूजन से पहले ये भी जोड़ सकते हैं, है ना, कि आपका इसका क्या रिजल्ट निकला। फिर ऑर्डर, ऑर्डर का इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट ये आपको बताना है। फिर स्प्रिट डिकॉप्स, इसका रिजल्ट बताना है। ये कैसा होता है ना, आपने स्प्रिट डिकॉप्स, जैसे ये पेज पे है स्प्रिट डिकॉप्स के बारे में आपको मालूम है ना। फ्यूल्स क्या कहते हैं उसके बारे में आपको बताना है। फिर आपको देखना है कि वहां पे आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, क्या रिजल्ट निकला उस सर्वे पे, वो बताना है। फिर आपकी राय यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट 2 में। तो ये आप बताओगे। इस तरीके से आपने ये सर्वे खत्म किए। उसके बाद समरी लेनी है ना। समरी में आपको क्या करना है, सबका निचोड़ इस तरीके से बताना है। ये देखिए, समरी एंड कंक्लूडिंग रिमार्क्स, इसमें क्या करना है, आपको बताना है कि आप समरी कैसे लेने वाले हैं। ये सारी चीजें, है ना, जो आपने वहां पे फेवर्स प्रिंसिपल्स लिए हैं, है ना, आपको उसको बताना है कि फेवरेबल और अनफेवरेबल, है ना,
कितने लोग फेवर, मतलब ये आपने जो सर्वे किया उससे आपको क्या लगता है, लोग बाग इसको फेवर कर रहे हैं या मतलब मेजोरिटी पे आपको डिसीजन लेना है, मेजोरिटी पे आपको डिसीजन लेना है कि फेवरेबल और अनफेवरेबल आपको बताने हैं। इस तरीके से आपको 9 पॉइंट, जैसे आपने पार्ट 1 में किया वो बताया आपने, और ये पार्ट 2 का जो इन्वेस्टिगेशन है इसको भी इसी तरीके से बताना है। फिर लास्ट में आप अपनी राय दोगे, कंक्लूड करोगे भाई ये सर्वे आपको कैसा लगा, आपने क्या क्या सीखा इसमें, और आपका मतलब इससे, इस सर्वे से क्या आउटपुट बनता है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे बताओगे। और इसके बाद अगर आप चाहते हो कि सजेशन देना, क्योंकि सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सर्वे तो कर लिया है ना, आपने उसके ड्रॉबैक्स भी जान लिए, फिर आप अपने दिमाग से, है ना, आप क्या कर सकते हो, अपनी राय दे सकते हो, जिसे कहा जाता है सजेशन। तो सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये सजेशन आपको देने ही है, सोच समझ के सजेशन देंगे आप, है ना, कि उस यूनिट में, उस बिजनेस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ना, क्या क्या प्रिकॉशंस की जरूरत है, ये सारे आप फेयर्स प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आप अपना सजेशन दोगे, सजेशन दोगे। और सजेशन देने के बाद आपका अपेंडिक्स, यहाँ पे क्वेश्चन है ना, जो आपने पूरा जो वहां पे जो किए हैं ना डाटा, जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस के डाटा लिए हैं, उनको यहाँ पे विस्तार से सबको यहाँ पे बताओगे, एक टेबल के फॉर्म पे बताओगे, उसी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है यहाँ पे रिजल्ट के तौर पर यहाँ पे बताना है। तो ये अपेंडिक्स पैच कहलाता है ना। फिर बिब्लियोग्राफी, ये आपको मालूम ही है ना, आपने कहाँ कहाँ से रेफर किए हैं, किस किस माध्यम से आपने सहायता लिया है ना, आपने जानकारी इकट्ठा किया है, वो सारी चीज आप बताओगे। आपने न्यूज़पेपर से लिया तो न्यूज़पेपर्स का नाम दीजिए, आप किसी नेटवर्क सिस्टम यानी इंटरनेट, लैपटॉप, स्मार्टफोन का यूज किया तो उसका नाम बताइए, या किसी बुक का रेफरेंस लिया है तो उस बुक का नाम लीजिए, है ना। तो इस तरीके से ये आपको बताना है बिब्लियोग्राफी। और लास्ट में टीचर ऑब्जर्वेशन के लिए कॉलम छोड़ोगे, ताकि टीचर जो है इस प्रोजेक्ट के बारे में वो क्या अपनी राय देते हैं, ये अपना फाइनल कमेंट वहां पे देंगे। तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जो प्रोजेक्ट है वो तैयार कर सकते हैं। फ्योल्स प्रिंसिपल्स के तहत ये आपको सर्वे करना है, और सर्वे करके आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा पेजेस को अच्छी तरीके से आप ड्राफ्ट करें। यहाँ पे ये प्रिंटेड है, मगर प्रिंटेड ना लगाएं, सिर्फ सर्टिफिकेट्स, ये जो शुरू के पेजेस हैं, इंडेक्स, इनको आप प्रिंटर लगा सकते हैं, बाकी सब आपको हैंड रिटन लिखना है, हैंड रिटन लिखना है। हैंड रिटन लिखोगे तभी ये नंबर मिलेगा, और बड़ा साफ सुथरा आप करना है। और जितने आप यहाँ पे इमेज दोगे, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में इमेजेस नहीं है, रिलेटेड इमेजेस जोड़ना बहुत जरूरी है। आप साथ साथ में इमेजेस देते जाइए, लगाते जाइए, और ये बहुत खूबसूरत बनेगा, और ये आपको अच्छा मार्क्स भी दिलाएगा। तो बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन पे कुछ नई जानकारी के साथ।